Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 1 के NCERT क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर. सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनरियल. ये आपके चैप्टर की ही एक स्टेटमेंट है कि एंट की लाइफ की जो कहानी है वो हमें लगभग अनरियल लगती है, रियल नहीं लगती. इसका क्या मतलब है कि वो स्टोरी हाईली एग्जैजरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, टू रिमार्केबल टू बी रियल, वो इतनी अमेजिंग, इतनी वंडरफुल है इसलिए रियल नहीं लगती, या फिर वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है. सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वो अनरियल इसीलिए लगती है क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है. नेक्स्ट सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं. एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, आगे क्या आएगा, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट टू. एंट जो है सबसे छोटा इंसेक्ट है लेकिन वो वाइजेस्ट भी है, सबसे बुद्धिमान भी है. वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, हमें एंट्स की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पता है क्योंकि बिकॉज पीपल हैव केप्ट द एंट्स एज पेट्स, क्योंकि लोगों ने एंट्स को एज पेट्स रखा है. एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली, और बहुत क्लोजली, बहुत पास से उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज इज इन एंट्स लाइफ पीसफुल. एंट की लाइफ इतनी पीसफुल क्यों है. सो दी एंट्स लिव इन पीस, एंट्स बहुत शांति में रहती है बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, क्योंकि हर एक उनमें से अपना काम करती है बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से, वाइजली, बुद्धिमानी से, और एंड ब्रेवली, बहादुरी से. दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप, और अपने ग्रुप में वो कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब, एक ग्रब को टू बिकम अ कंप्लीट एंट, एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लग जाता है. द ग्रब टेकन 3 to 6 weeks टू बिकम ककून, सबसे पहले ग्रब से ककून बनता है, उसमें 3 से 6 हफ्ते लगते हैं. एंड देन अनदर 2 or 3 weeks टू बी अ कंप्लीट एंट, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते और लगते हैं ककून को कंप्लीट एंट बनने में. फिफ्थ क्वेश्चन इज, वाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, वर्कर एंट्स जो ग्रब्स है उनको कैरी क्यों करती है. हमने देखा कि वो उनको बाहर भी लेकर आती है. सो द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब एंट्स एवरी डे फॉर एयरिंग, ताकि उनको हवा मिले, एक्सरसाइज कराने के लिए, और सनशाइन, धूप दिखाने के लिए उनको कैरी करके बाहर लेकर आती है. सिक्स्थ इज, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेन फॉर, नई एंट्स को किन किन जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. द न्यू एंट्स आर जनरली ट्रेन्ड एज वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एट्सेट्रा. कुछ एज सोल्जर्स काम करती है, एंट हिल को प्रोटेक्ट करती है, कुछ बिल्ड करती है उसको, कुछ क्लीनिंग करती है, और कुछ वर्कर्स जो कि काम करती हैं. नेक्स्ट, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स, एंट हिल्स में और कौन कौन से क्रीचर्स रहते हैं. सम ऑफ द अदर क्रीचर्स लिविंग इन एंट हिल्स आर लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स, कुछ एंट्स हमने देखी जो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत कम होती है, तो वो रहती है ब्लैक और रेड एंट्स के साथ. बीटल्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ये 3 के नाम आपको आपके चैप्टर में गिवन है. मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, टाइनी टीचर यानी कि एंट से कौन सी 3 चीज़ें आप सीख सकते हैं, और रीज़न भी दीजिए आपने उनको क्यों चूज़ किया, वो उन्हीं लेसन्स को. सो वी कैन लर्न द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस. 3 पूछिए बट बहुत सारी दी हुई है आपको आपके चैप्टर में. साफ सफाई, लॉयल्टी, जो जिस ग्रुप में रहते हैं उसके प्रति, यंग वंस को केयर करना, उनकी देखभाल करना, डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड हार्डवर्क आप सीख सकते हैं एंड से. एंड दीज लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में सब खुश रहे और स्मूथली सब कुछ चलता रहे. एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप. व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंट्स एज पेट्स, अगर एंट्स को आप एज पेट्स रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं. एंट्स में बाइट आपको काट सकती है जिससे कि इची स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो इची हो जाती है, और ऊपर से एंड्स एक ऐसा पेट नहीं है जो कि आपसे ऑर्डर लेगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकती है, तो इसलिए लोग एंड्स को एज पेट्स नहीं रखते हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर, जब बीज के ग्रुप को नेक्टर मिलता है तो वो इन्फॉर्म करती है दूसरी बीज को उसकी लोकेशन के बारे में और उसकी क्वांटिटी के बारे में थ्रू डांसिंग. ये 4th क्लास में एक चैप्टर था आपका, उसमें हमने देखा वो डांस करती है, स्पेशल डांस होता है जिससे कि बाकी बीज को भी पता लग जाता है. क्या आप गेस कर सकते हैं कि एंड्स क्या कम्युनिकेट करती है जब वो आपस में मिलती है. बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, हमने देखा कि एंड्स जब ग्रुप में जा रही होती है, जब मिलती है तो वो फीलर्स को टच करती है एक दूसरे के,
तो वो क्या बताती होंगी एक दूसरे को? बाई टचिंग वन अनदर्स फीलर्स द ants गिव मैसेज टू अदर अबाउट न्यू फाउंड फूड। कहीं अगर नया फूड मिला है उसके बारे में वो बता सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन चेक इन एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। नीचे जो बॉक्स गिवन है उससे वर्ड्स को चूज करके इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, उसके बाद इस पोएम को रिसाइट करना है। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट्स। सोल्जर्स बैरक्स में रहते हैं और बर्ड्स नेस्ट्स में रहती हैं। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ होल, जैसे कि एक स्नेक जो है वो होल में रेस्ट करता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ, कोई भी हॉर्स सो नहीं सकता सिर्फ किसके अलावा, एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, सिर्फ वो स्टेबल में ही सोता है जहाँ पर हॉर्स रहता है। अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल। डॉग जो है वो अच्छे से सिर्फ जो कैनल है उसी में ही रह सकता है। टू से हाई टू एन एंट, अगर एक एंट को आपको हाई बोलना है, इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल, तो आपको एक एंट हिल को क्लाइम करना पड़ेगा। ओके ये पोएम है सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड एंट्स इन नेस्ट्स मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ होल नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल एंड a dog lives well mind you only in a kennel to say hi to an ant if you will you may have to climb an anthill. Okay, so that's all students, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1। होपफुली सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।